दूसरी चीज आपने देखा कि शहबाज शरीफ ने किस तरीके से अपने सिपा सालार को भी काम पे लगा दिया। आप जानते हैं जब मैं कहता हूं काम पे लगा दिया, किस काम पे लगा दिया? उन्होंने बोला कि दोनों भाई मिलकर मांगेंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब कर्जा देने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब की खुशी थमके नहीं दे रही। और ईरान, इजराइल या अमेरिका वॉर जो है उससे काफी लोगों का नुकसान हुआ, काफी कंट्रीज को डैमेजेस हुए और जिसमें के गल्फ कंट्रीज भी शामिल हैं। और उसके बाद कहा यही गया कि किसी तरीके से इस वॉर को रोका जाए, किसी तरीके से बातचीत हो। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक कोशिश की है। पाकिस्तान की तो मतलब इस वक्त दुनिया में भले भले है। मतलब सऊदी अरब ने $5 अरब जो पहले रखा हुआ था वो भी कह रहे हैं रखो, $3 अरब वो और कह रहे हैं ले लो। मतलब ये पाकिस्तान ने क्या किया है कि ये सारी की सारी, आज मैं देख रहा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है पाकिस्तान की, उसका जो सोशल मीडिया हैंडल है वो ये कह रहा है। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट जो है पाकिस्तान की, उन्होंने यूनानिमसली रिजेक्ट किया था सऊदी अरेबिया की रिक्वेस्ट को। जब सऊदी अरेबिया ने बोला कि यमन वाले जो जानवर जो हैं, ये हौतीज वाले, ये हमारे ऊपर अटैक करते जा रहे हैं, तो प्लीज हमारी आकर हेल्प कीजिए, तो पाकिस्तान की ये पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया था कि हम ईरान के खिलाफ या हौतीज के खिलाफ हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। बड़ी लंबी एक पोस्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, तस्वीरें भी शाया हुई हैं फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब की सऊदी ऑफिशियल से कि $3 अरब अब सऊदी अरब ने कर्ज देने का मुआहिदा जो है वो उसको पूरा कर दिया है या अग्रीमेंट हो चुकी है। और प्राइम मिनिस्टर भी सऊदी अरब जा रहे हैं। ये किया क्या है मैडम? पाकिस्तान ने इनको क्या सुंघाया है, क्या किया है कि ये सारे के सारे पाकिस्तान के पीछे पीछे भाग रहे हैं? और आप कैसे देखती हैं ये जो पैसे अभी $3 अरब आ रहा है, लेकिन उधर से यूएई ने $3 अरब हमसे मांग लिया। जय हिंद साथियों। पाकिस्तान पीस टॉक कराने में सफल नहीं हो पाया और अब जो है इस पर कर्जे का जो भार है ये इनको सता रहा है। अब इन्हें परेशान कर रहा है, उधर से चाइना परेशान कर रहा है अपने कर्जे के लिए, दूसरी तरफ से यूएई ने कुछ समय से इनको परेशान कर रखा है अपने कर्जे वापस लेने के चक्कर में, और सऊदी से भी इन्होंने कर्जा ले रखा था। इसलिए साथियों इसने जो सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट किया था, मजबूरी के कारण इसे अपना सेना जो है सऊदी भेजना पड़ा। वो निकम्मी सेना जो है अब कह रहे हैं कि ईरान के साथ बाद में अटैक करेंगे अगर गलती से भी ईरान ने सऊदी पर अटैक किया। हालांकि जब से देख सकते हैं साथियों सऊदी ने कितने ही बार खाड़ी देश के पर अटैक कर चुके हैं, दूसरे चाहे सऊदी हो या यूएई हो या कोई दूसरा देश है, जिससे कि इजराइल या अमेरिका की दोस्ती है। लेकिन अब पाकिस्तान की जो कंगाली छाई पड़ी है, IMF से इसे लोन मिल नहीं रहा है। अब ये अपनी अर्थव्यवस्था कैसे चलाएगा, क्योंकि इनके यहाँ पेट्रोलियम भी महंगा पड़ रहा है और इसीलिए ये बवाल छिड़ रहा है कि अगर ये पीस टॉक सफल नहीं रहा और पाकिस्तान का भी इसमें नाम नहीं आया तो अमेरिका भी इसे कैसे लोन देगा? अमेरिका भी लोन नहीं देगा। और दूसरी तरफ से अब इनके कर्जदार जो इस पर चढ़े पड़े हैं, और अगर ये युद्ध शांत नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि इनके यहाँ जो भुखमरी की दशा है, पेट्रोलियम महंगा ही रहेगा और इस चक्कर में तड़प रहेगा। और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से दोबारा से पीस टॉक जो है करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ईरान और अमेरिका दोबारा से इस्लामाबाद जाए और पीस टॉक को सफल करें। लेकिन अब अमेरिका की नज़र इनसे हट चुकी है। इन्हें पता चल गया है कि अब पाकिस्तान इस चीज़ में सफल नहीं हो पाएगा। हालांकि पाकिस्तान ने बड़े बड़े जो है पोस्टर भी छपा दिए थे पीस टॉक के चक्कर में, इस्लामाबाद में लॉकडाउन तक लगा दिया कि हाँ भाई ज़्यादा लोग का मूवमेंट नहीं होगा, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन ये उस चीज़ में असफल रहे। और ये सब चीज़ करने के बाद जो तामझाम इतने सारे इन्होंने किए, अब अमेरिका की नज़र इस हट गई है, वो कहीं और पीस टॉक कराएगा, जिस चक्कर में इसकी कंगाली जो है वो बन ही रहेगी। सर देखिए, ये तो हमेशा से तरीका रहा है पाकिस्तान का कि जिसपे मुझे अफसोस भी होता है कि इकोनॉमी की हालत इतनी खराब रहती है और कभी कोई गवर्नमेंट भी इकोनॉमी के ऊपर काम ही नहीं करती है कि जो भी आता है वो IMF, वर्ल्ड बैंक और सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, यूएई उधर ही घूमते रहते हैं। वही कोशिश होती है। सबसे बड़ी अचीवमेंट किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर की ये होती है कि उसने कौन सी कंट्री से जो है वो पाकिस्तान को लोन दिलवा दिया है। तो इस बार भी सर यही हुआ है। अब अमेरिका के साथ हम जिस तरह से काम कर रहे हैं और सभी जानते हैं कि अमेरिका जो जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वैसे वैसे पाकिस्तान बिहेव करता है या वैसे ही पाकिस्तान एक्शन करता है। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की जरूरत है क्योंकि उनको ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करना है। तो उन्होंने पहले तो पाकिस्तान पे प्रेशर डाला ऐसे करके कि यूएई जो है उसका लोन जो है उन्होंने वापस मांग लिया। अच्छा चले दे दिया। उसके बाद जो है वो सऊदी अरेबिया हो, कतर, कुवैत या कोई भी दूसरी गल्फ कंट्री हो, ये कभी भी
कोई भी काम सर ऐसा नहीं करते हैं जो कि इनको अमेरिका ने ना कहा। अमेरिका कहता है तो ये लोन दे देते हैं, अमेरिका कहता है तो ये लोन वापस मांग लेते हैं। इस वक्त भी यही हुआ है कि सऊदी अरेबिया और कतर से कहा गया कि इनको $5 बिलियन दे दें, उसके ऊपर जो है मिठाइयां लड्डू बांट रही है गवर्नमेंट के, देखो जी देखो हमें तो $5 बिलियन उधार पे मिल गया है। यानी अब वो हमारे बैंक में रखा जाएगा और वो भी ऐसे कि जैसे पहले रखा गया था, एक बार याद है आपको $3 बिलियन रखे थे और कहा था 72 आवर्स में फौरन ही वापस करना होगा। तो सर ये खुश होने की बात नहीं है। खुशी तो उस वक्त होती कि अगर हमने अपनी इकोनॉमी पे काम किया होता और हमें इस तरह की मोहताजी नहीं होती। अब आप कहेंगे कि सारी कंट्रीज लोन लेती हैं, हम भी लेते हैं, बिल्कुल लेती हैं, कई कंट्रीज लोन लेती हैं भारत समेत, लेकिन वो मजबूरी में नहीं लेते। उनका ऐसा नहीं है कि अगर उनको नहीं मिलेगा तो मुल्क नहीं चलेगा, उनका और तरह का। ऐसे तो लोन तो अमेरिका भी लेता है, लेकिन उसका भी वो प्रॉब्लम नहीं है कि अगर नहीं मिलेगा तो उनका गुजारा नहीं होगा, यहाँ पे फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, ऑफिसेज बंद हो जाएंगे। इस तरह की जो कह लीजिए कि मजबूरी या मोहताजी है वो उन कंट्रीज में नहीं है। तो सर कि $3 अरब सऊदी अरब और देगा पाकिस्तान को, उन पैसों को फिल करने के लिए अपने डिपॉजिट्स के अंदर जो मुत्तहदा अरब अमीरात निकाल रही है या उनको वापस जो किया जा रहा है। बड़ा क्लियरली कम्युनिकेट किया है कि $3 बिलियन की जो सपोर्ट आ रही है इन टर्म्स ऑफ एडिशनल डिपॉजिट्स जो सऊदी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी, और वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते के दौरान वो उसकी जो डिस्बर्समेंट है वो हमारे पास आ जाएगी। अगेन अभी जो मिला है टोटल जो इस महीने विड्रॉल्स हैं ना पेमेंट्स हैं वो कोई $5 बिलियन है। ये इसमें यूरो बॉन्ड का है कोई 1.35 प्लस इंटरेस्ट, वो सारा मिला के कोई 1.5 बनता है लगभग, और फिर जो यूएई से है वो भी कोई 3.5 बिलियन है। तो कोई 5 बिलियन का वो है एग्जिट है इन टर्म्स ऑफ फंड्स, फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स फ्रॉम पाकिस्तानी रिजर्व्स। तो इसमें इफेक्टिवली जो सऊदी अरेबिया ने अभी तक करा है वो 3 बिलियन का फिल करा है, तो अभी भी 2 बिलियन का शॉर्टफॉल है। उम्मीद है ये कर रहे हैं कि शायद चाइना ना कोई और मुल्क आ जाए, मगर अभी तक उसका क्लियर इंडिकेशन है। मगर याद रखना चाहिए पाकिस्तान ने कोई महीना पहले कहा, रिक्वेस्ट करा था सऊदी अरेबिया से, सिर्फ ये 3 बिलियन का नहीं करा था बल्कि 5 बिलियन का रिक्वेस्ट करा था, और ये भी कहा था कि जो ऑयल डिफर्ड पेमेंट फैसिलिटी है जो एंड हो रही है वो भी एक्सटेंड करा जाए अगले 5 साल, और वो भी 5 बिलियन के लिए। तो टोटल पैकेज कोई 10 बिलियन का मांगा था हम लोग ने। तो आई थिंक 3 बिलियन अच्छी बात है, और हमारी रिजर्व्स पर गिवन दिस सिचुएशन काफ़ी इफेक्ट होना था, मगर ये ज़रा सा इसको बेहतर करेगा, एलिविएट करेगा। मगर तभी जो यूएई से जो लॉस हुआ है वो 2 पहलू पर हुआ है। एक तो आपको 3.5 बिलियन वापस करना पड़ रहा है, और अनलेस वो रिवर्स हो जाती है डिसीजन यूएई की तरफ से, और दूसरी चीज़ है कि वहाँ याद रखना चाहिए कि हमारे कोई 1.2 मिलियन बाशिंदे हैं जो वहाँ काम करते हैं, उनके रेमिटेंस है,